हेलो एवरीवन। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अपने पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें, इफ a प्लस आइटा b इक्वल टू 0 देन a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0 मीन्स यदि अपने पास से कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आइटा b 0 के इक्वल है तो इसमें इसका अर्थ है कि रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 0 होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 0 होगा। इसका यदि आप प्रूफ यदि करना चाहें तो इसके लिए गिवन अपने पास क्या है, a प्लस आइटा b इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से हम a का वैल्यू निकाल लेते हैं माइनस आइटा b, सुकेयरिंग कर देते हैं बोथ साइड, तो अपने पास आएगा a स्क्वायर इक्वल टू आइटा स्क्वायर b स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा a स्क्वायर इक्वल टू आइटा स्क्वायर होता है -1, तो -1 b स्क्वायर, दिस इंप्लाइज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये क्वांटिटी है जिसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये तभी पॉसिबल है बेटा, ये तभी पॉसिबल जब a 0 होगा एंड b भी 0 होगा। ऑब्वियस सी बात है, स्केयर क्वांटिटी है तो स्केयर तो तभी 0 पॉसिबल है, जो क्वांटिटी का सम स्केयर का सम 0 इक्वल है, तभी पॉसिबल है कि जब फर्स्ट क्वांटिटी मतलब a 0 हो और b भी 0 हो। तो हम बेसिकली कह सकते हैं इसमें, इफ z इक्वल टू 0, यदि कॉम्प्लेक्स नंबर z अपने पास 0 है, देन रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल, तो ये इसका कंक्लूजन है। सेकंड प्रॉपर्टी है इसमें, इफ a प्लस आइटा b इज इक्वल टू c प्लस आइटा d, यदि a प्लस आइटा b इक्वल टू c प्लस आइटा d दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, देन इसका अर्थ क्या है कि a इक्वल टू c एंड b इक्वल टू d। ये मैंने आपको बताया भी था कि a और c को लोगे, b और d को लोगे। तो इसका यदि आपको प्रूफ देखना है तो इसका प्रूफ के लिए हम क्या करते हैं, a प्लस आइटा b इक्वल टू c प्लस आइटा d, ये अपने पास गिवन है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, a माइनस सी को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे और आइटा बी को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो आइटा डी माइनस आइटा बी, तो इसको हम लिखेंगे a माइनस सी इक्वल टू माइनस फॉर्मूले ले लेता हूँ मैं माइनस आइटा, तो बनेगा b माइनस की डी। ठीक है जी, स्क्वायरिंग कर लेते हैं बोथ साइड। जैसे आप स्क्वायरिंग करोगे तो बनेगा a माइनस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू आइटा स्क्वायर b माइनस डी का स्क्वायर। तो यहाँ पे सेम सिचुएशन है, आइटा स्क्वायर क्या होता है बेटा -1, तो a माइनस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी माइनस डी का स्क्वायर। इट विल बी a माइनस सी का स्क्वायर होल स्क्वायर इज प्लस b माइनस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये सेम सिचुएशन आगे जैसे हम कहेंगे कि कैपिटल A स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अभी जस्ट पढ़ के आए थे हम लोग कि दो स्क्वायर में क्वांटिटी है, उनका जो सम है वो 0 इक्वल है, तो इसका अर्थ है a भी 0 होगा एंड b भी 0 होगा। तो सेम यहाँ पे लगाएंगे तो a माइनस सी 0 होगा एंड b माइनस डी भी 0 होगा। तो इसका अर्थ क्या है कि a सी की इक्वल होगा एंड b डी की इक्वल होगा, और ये आपको प्रूव करना है। ठीक है जी, तो इसका कंक्लूजन हम क्या बता सकते हैं, इसका कंक्लूजन ये होता है कि इफ z1 इक्वल टू z2, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, देन रियल पार्ट ऑफ z1 is equal to real part of z2 and imaginary part of z1 equal to imaginary part of z2। ये इसका कंक्लूजन है। ठीक है जी, नेक्स्ट इसमें जो प्रॉपर्टी आती है, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, वो है कि सम एंड डिफरेंस, सम और डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इज ऑलवेज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, सी एन मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है जी, इसका यदि हम प्रूफ करना चाहें तो इसके लिए मैं लेट कर लेता हूँ, लेट एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1
इसको ले लिया A1 या फिर A प्लस आइटा बी, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया Z2 C प्लस आइटा डी। ठीक है जी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इसका मैं सम निकालूं इन दोनों का, तो Z1 प्लस Z2 क्या आएगा, देखो ये आएगा A प्लस आइटा बी फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस C प्लस आइटा डी। अब देखो A और C रियल हैं तो रियल रियल के साथ ऐड हो जाएगा A प्लस सी, आइटा बी और आइटा डी में आइटा कॉमन है तो B प्लस सी। तो इस प्रकार से हम देखें कि वापस एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया A प्लस सी प्लस आइटा बी प्लस डी, तो एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, इसको आप Z3 कह दो, तो वापस देखो क्या आ गया कि Z1 प्लस Z2 का सम किसके को आ गया, Z3 के को। ऐसे ही यदि आप डिफरेंस करते हो मीन्स Z1 माइनस Z2 यदि आप निकालोगे तो क्या आएगा A माइनस सी, यहाँ पे देखो ना A प्लस आइटा बी माइनस लिखोगे यहाँ पे तो माइनस सी हो जाएगा, देन यहाँ पे क्या आएगा प्लस आइटा कॉमन आ जाएगा B माइनस डी, ये भी क्या है एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको आप Z4 कह सकते हैं। तो आपको क्या दिख रहा है कि सम या डिफरेंस करेंगे तो इसमें हमें क्या मिलेगा, एक अनदर ही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। तो इसका यदि हम रिप्रेजेंट करना चाहे तो हम क्या कह सकते हैं, इफ Z1 Z2 belongs to complex number then Z1 प्लस Z2 या Z1 माइनस Z2 ये भी किसमें बिलोंग करेंगे, ठीक है कॉम्प्लेक्स नंबर में ही बिलोंग करेंगे, ये इसका मतलब हो गया। यदि Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उनका सम या डिफरेंस जो भी होगा वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ही बिलोंग करेगा। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कह रही है, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास is also a complex, is also a complex या दो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है उनकी प्रोडक्ट यदि मैं करता हूँ तो वापिस एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी आएगी। इसके प्रूफ के लिए आप लोग क्या करें, Z1 हम ले लेते हैं A प्लस आइटा बी और सेम Z2 हम ले लेते हैं C प्लस आइटा डी। वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज Z1 एंड Z2, तो देन वी विल गेट ऑन राइट हैंड साइड A प्लस आइटा बी इंटू C प्लस आइटा डी। जस्ट मल्टीप्लाई दीज नंबर्स, जैसे हम पहले करते हैं बेटा A को C से ए सी, देन A को आइटा डी से आइटा ए डी, देन आइटा B को C से आइटा बी सी, देन आइटा प्लस आइटा B इंटू आइटा डी, आइटा स्क्वायर बी टी। तो आपको पता है आइटा स्क्वायर माइनस 1 होता है तो इट विल बिकम ए सी माइनस बी टी। मैं इनको ऐसा लिख रहा हूँ क्योंकि आइटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो इसको मैंने इसी के साथ पुट कर दिया। इन दोनों में से आइटा कॉमन आएगा प्लस आइटा कॉमन आएगा तो ए टी प्लस बी सी। इस पेज में ध्यान देखो तो वापस क्या आ गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया ए सी माइनस बी डी, एक रियल नंबर होगा वो भी सी बात है, ऐसे ही प्लस आइटा टाइम्स ऑफ ए टी प्लस बी सी भी एक रियल नंबर होगा, तो वापस ये क्या बन गया Z3 कह सकते हैं हम लोग, एक अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया जो इनकी मल्टीप्लाई है। ठीक है जी, तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, तो ये इस फॉर्म में आ गया, हम ये कह सकते हैं ये ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में, ए प्लस कैपिटल आइटा बी, कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी आइटा। ठीक है जी, तो इसको हम क्या कहेंगे, कंक्लूजन क्या निकालेंगे इसका कि इफ Z1 Z2 यदि कॉम्प्लेक्स नंबर में है देन Z1 इंटू Z2 भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ही होगा, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है जी, और इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी आएगी अपने पास यहाँ पे, द क्वांटिटी sorry the quotient of two complex numbers the quotient of two complex number या क्वांटिटी कह लो, the quotient of two complex quantities is also a complex quantity, is also a complex quantity। ठीक है जी, इसमें क्यों कुछ नहीं कह रहा है अपने पास, जैसे सेम इसमें कह रहा है कि डिवाइड जब हम करेंगे तो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। Z1 को यदि मैं Z2 से डिवाइड करता हूँ, डिवीजन वाला केस है ये बेटा, है ना, फिर मैं एडिशन का देखा, सब्ट्रैक्शन का देखा, मल्टीप्लिकेशन देखा, तो डिवीजन का आएगा, क्वोशिएंट डिवीजन में आएगा। तो लेट कर लेते हैं Z1 एक अपने पास केस है A प्लस आइटा बी कॉम्प्लेक्स नंबर है, एंड Z2 अपने पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है C प्लस आइटा डी। तो इसने क्या कहा है कि यदि Z1 को यदि मैं Z2 से डिवाइड करूंगा तो अपने पास जो नंबर आएगा वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। यदि Z1 को मैं Z2 से डिवाइड करता हूँ
कि ए प्लस आइटा बी को यदि मैं सी प्लस आइटा डी से डिवाइड दूंगा तो नया जो नंबर बनेगा वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन कर देते हैं। तो ए प्लस आइटा बी रेशनलाइजेशन, या फिर हम क्या कर देते हैं, सी प्लस आइटा डी है तो सी माइनस आइटा डी से मल्टीप्लाई और सी माइनस आइटा डी से ही डिवाइड कर देते हैं। ऊपर तो आपको पता है कि मल्टीप्लाई होगी ए सी, देन ए को माइनस आइटा ए डी हो जाएगा, देन आइटा बी को सी लिखेंगे तो आइटा बी सी, और देन माइनस आइटा स्क्वायर बी डी हो जाएगा। ऐसे नीचे नीचे बनेगा सी स्क्वायर माइनस आइटा डी का होल स्क्वायर। तो इट विल बिकम ए सी माइनस आइटा ए डी, देन प्लस आइटा बी सी, देन प्लस बी डी, क्योंकि आइटा स्क्वायर माइनस होता है और माइनस पहले से है बाहर। यहाँ बनेगा सी स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर डी स्क्वायर। यदि मैं ध्यान से देखूँ, ए सी और बी डी दो रियल नंबर है, इनको एक साथ ले लेते हैं ए सी प्लस बी डी, देन इन दोनों में से हम आइटा को ले लेते हैं तो आएगा बी सी माइनस ए डी, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा अपने पास सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए सी प्लस बी डी सेपरेट कर देते हैं अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये एक रियल नंबर आ गया, प्लस आइटा टाइम्स ऑफ बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये एक रियल नंबर आ गया। तो ये किस फॉर्म में आ गया, ये आ गया कैपिटल ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में, इसको मैंने कह दिया। तो क्या वापिस ये कॉम्प्लेक्स नंबर आया, नहीं आया, आ गया ना। तो हम क्या कह सकते हैं, ब्रीफ में हम कह सकते हैं यहाँ पे कि इफ Z1 कोमा Z2 और Z2 जो है बेटा वो नॉट इक्वल टू 0 है, Z1 कोमा Z2 नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू C, देन Z1 बाई Z2 इसको ये डिवीजन होगा वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। ठीक है जी। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी थी। तो हमने क्या देखा कि एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो। ठीक है जी। ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर यदि लेते हैं हम लोग, दो नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन और मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही अपने पास मिलेगा। इसके बाद इसमें कुछ अलजेब्रा की प्रॉपर्टी आती है, एडिशन इज क्लोज्ड इन सी, ये आप पढ़ के आए हैं सेम जैसे नेचुरल नंबर पढ़ते थे। एडिशन इज कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव मतलब Z1 प्लस Z2 को मैं Z2 प्लस Z1 लिख सकता हूँ। ऐसे ही एडिशन इज एसोसिएटिव। ठीक है जी। Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 को एसोसिएटिव में क्या होता है, Z1 प्लस Z2 दो नंबर्स हैं कॉम्प्लेक्स, इसको Z3 को मैं Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 लिख सकता हूँ। ये हम सेम है जो उसमें करके आए हैं नेचुरल नंबर में, रियल नंबर में सेम है इसमें भी। ठीक है जी। नेक्स्ट है इसकी, यदि हम प्रॉपर्टी की बात करें, अलजेब्रा की प्रॉपर्टी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो इसमें प्रॉपर्टी आती है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर इन सी, सी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी कि मतलब मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, उसमें मैं क्या ऐड करूँ कि वापस z ही आ जाए, तो इस ओबीसी बात हम जीरो ऐड कर देंगे। तो z में हम क्या ऐड करेंगे, जीरो, वेयर जीरो, जीरो एक रियल नंबर है, इसको मैं कॉम्प्लेक्स भी कहूँगा कि जीरो को मैं जीरो प्लस जीरो आइटा लिख सकता हूँ। ठीक है जी। तो हम z में क्या ऐड करेंगे, जीरो प्लस आइटा जीरो, इससे वापस वही नंबर आ जाएगा। ऐसे नेक्स्ट आते हैं इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स इन सी। कहने क्या अर्थ है कि जड़ में मैं क्या ऐड करूं, जड़ में मैं क्या ऐड करूं कि मेरे पास जीरो आ जाए या जीरो प्लस आइटा जीरो आ जाए। तो अभी सी बात है, जड़ में सपोज लो मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 ऐड कर दिया, ठीक है, तो मेरे पास Z1 के लिए इसकी इक्वल आएगी माइनस ऑफ Z की। तो मतलब मैं जड़ में मैं क्या ऐड करूंगा कि जीरो आ जाए, माइनस ऑफ Z ऐड करूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, जीरो। तो आपसे किसी ने पूछा कि जड़ मेरे पास ए प्लस आइटा बी है, तो इसमें मैं क्या ऐड करूं कि मेरे पास या इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे, एडिटिव इनवर्स जो होगा इसका वो हो जाएगा एडिटिव इनवर्स इज माइनस जेड, मतलब माइनस ए माइनस आइटा बी आइटा। ठीक है जी। तो आपने जब भी एडिटिव इनवर्स पूछा जाए तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देनी है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका एडिटिव इनवर्स बताओ तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे सपोज लो जेड अपने पास है 5 माइनस 6 आइटा, तो वी हैव टू फाइंड एडिटिव इनवर्स, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स इज माइनस ऑफ जेड मीन्स माइनस 5 प्लस 6 आइटा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। ये इसका एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट अपने पास इसमें प्रॉपर्टी आती है
डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे हमने ऐड किया था वैसे हमने डिफरेंस भी किया था, पीछे देखा था। अब नेक्स्ट आती है मल्टीप्लिकेशन, ये तो एडिशन में था। अब नेक्स्ट आती है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन भी क्लोज होगा, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनको हम ऐड करेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, या मल्टीप्लाई करेंगे, एडिशन का तो मैं दे दिया था, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, ये भी हम देख चुके हैं। मल्टीप्लिकेटिव इज कॉम्पिटेटिव, मतलब Z1 Z2 को मैं Z2 Z1 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये होती है बेटा, इसमें भी कॉम्पिटेटिव लॉ होता है। ऐसे ही एसोसिएटिव लॉ होता है, Z1 Z2 और Z3 को मैं Z1 Z2 Z3 लिख सकता हूँ, तो ये बीच में एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है। इसमें मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव इन सी, इसका मैं प्रूफ नहीं दे रहा हूँ, ये जस्ट आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, वो आपको मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट होता है मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है ये बता देता हूँ। मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन इन सी। अरे ये कुछ नहीं है, जैसे हम लोग नहीं करके आते थे कि x इंटू वाई प्लस जेड, ये भी तो क्या था, एक्स वाई प्लस वाई जेड, मल्टीप्लाई को हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अलोंग एडिशन के अलोंग। तो वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर में भी कहा है सेम, किसने कहा है कि यदि मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 इंटू Z2 प्लस Z3, क्या इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, Z1 Z2 प्लस Z1 Z3, मतलब मल्टीप्लाई को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पहले Z2 के साथ, बीच में प्लस आ गया, फिर Z3 के साथ, तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। नेक्स्ट आता है इसमें सेम एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जैसे उसमें देखा था जीरो होती है एडिशन में, ऐसे ही एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव, ये भी काफी अच्छा है, आइडेंटिटी इन सी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में, या कॉम्प्लेक्स नंबर को, जेड अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि वापिस मेरे पास जेड आ जाए, तो अभी सी बात हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वन को हम क्या लिखेंगे, वन इजल टू वन प्लस जीरो आइटा, इसको हम लिख देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। भाई वन को हम वन प्लस जीरो आइटा लिख सकते हैं ना कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए, तो यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, वो वन होगी, तो ये ध्यान रखना है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन हो गई। ऐसे ही एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, जो मैंने जीरो बताई थी, आपको ध्यान रखनी है सर ये बातें। नेक्स्ट है इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन सी, मतलब इन कॉम्प्लेक्स नंबर, कि जड़ को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, जड़ को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि वन आ जाए, तो भी सी बात है, वन बाई जेड से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जड़ को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, वन आ जाए, तो वन बाई जेड से। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालोगे आप लोग, वन बाई जेड, जब भी आपके पास जेड क्यों हो तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना हो, तो आप उसको क्या करते हैं, वन बाई जेड कर दे। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, सपोज वी हैव ए जेड इक्वल टू टू प्लस आइटा, तो वी हैव टू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एम आई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज वन बाई जेड मीन्स वन अपॉन टू प्लस आइटा। ठीक है जी, अब आपने कुछ नहीं करना, इसको फर्दर शो करना है, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, वन बाई जेड को आप लिखिए वन बाई टू प्लस आइटा, टू माइनस आइटा थी मल्टीप्लाई और टू माइनस आइटा थी डिवाइड, जैसे हम इरेक्शन नंबर करते थे ना, वैसे ही आइटा के प्लस का साइन उसको माइनस में चेंज कर दो, ठीक है जी, या माइनस का साइन है तो प्लस में, उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड, रेसाइजेशन इस तरीके से करना है। तो ऊपर आएगा टू माइनस आइटा और नीचे आ जाएगा टू का स्क्वायर फोर माइनस आइटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दिया मैंने यहाँ पे। तो ऊपर तो आएगा टू माइनस आइटा और नीचे कितना आएगा अपने पास, नीचे आ जाएगा यहाँ पे फोर प्लस वन, क्योंकि आइटा स्क्वायर माइनस वन होता है, एक माइनस पार करता है, तो ये हो गया टू अपॉन फाइव माइनस वन अपॉन फाइव आइटा, तो ये देखो वापिस ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ गया। तो इस टाइप से ये इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के ऊपर, एडिटिव इनवर्स के ऊपर, इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको ध्यान से करना। ठीक है जी, डिवीजन मैंने आपको बताया दिया है कि डिवीजन कैसे करते हैं, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसकी प्रॉपर्टी में इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, वो हम कर लेते हैं। तो फर्स्ट आइडेंटिटी है, फर्स्ट आइडेंटिटी है इसमें कि Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर, जैसे a प्लस बी का स्क्वायर होता था वैसे ही Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस टू Z1 Z2। ठीक है जी, तो
सेम वैसा ही है जैसे हम करते आए हैं, कोई लक्षण नहीं है। यदि आपको करना है इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके प्रूफ करना है, ये इसका बता देता हूँ, Z1 प्लस Z2 को स्क्वायर। यदि आपको निकालना है तो आप क्या लिखें, Z1 प्लस Z2 टू टाइम्स लिखिए इसको, और Z1 प्लस Z2 लिख दिया भाई टू टाइम्स। फिर आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लें, Z1 को Z1 से, तो Z1 इंटू Z1, ठीक है जी। देन Z1 को Z2 से, Z1 Z2, देन Z2 को Z1 से, Z2 Z1, और देन Z2 को Z2 से, Z2 Z2, ठीक है जी। तो Z1 इंटू Z1, Z1 का स्क्वायर हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, Z1 Z2 और Z2 Z1 कॉम्पिटिटिव होते हैं, तो इसको Z2 Z1 को मैं Z1 Z2 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे Z2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या बनेगा अपने पास, Z1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ Z1 Z2 प्लस Z2 का स्क्वायर। ये प्रूफ हो गया। सभी प्रूफ ऐसे ही करने हैं, क्योंकि यहाँ पे जस्ट कॉम्पिटिटिव लॉ अप्लीकेबल हो गया, क्योंकि कॉम्पिटिटिव लॉ कॉम्प्लेक्स नंबर में फॉलो करता है। तो सभी प्रॉपर्टीज में ऐसे लॉ लग के ये प्रूव हो जाएगा। लॉ मैंने आपको बता दिए। ऐसे ही Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर होता है, तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ Z1 Z2। ऐसे क्यूब में Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब है अपने पास, तो सेम Z1 का क्यूब प्लस Z2 का क्यूब प्लस 3 Z1 स्क्वायर Z2 प्लस 3 Z1 Z2 का स्क्वायर। सेम है, सारे फॉर्म में वही है, कोई अलग से नहीं है। फोर्थ है Z1 माइनस Z2 का होल क्यूब, तो Z1 क्यूब माइनस Z2 क्यूब माइनस 3 Z1 स्क्वायर Z2, देन प्लस 3 Z1 Z2 स्क्वायर। लास्ट एंड फाइनल फॉर्मूला अपने पास आता है यहाँ पे Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर, तो सेम Z1 माइनस Z2 और Z1 प्लस Z2, a प्लस इंटू ए माइनस बी। प्रूफ आपको बताया जाए, कर लेना अपने आप, ठीक है जी। अब देखो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसमें, ये कह रहा है कि जैसे रूट ए इंटू रूट बी को मैं रूट ए बी लिख सकता था, ये अलाउ है रियल नंबर केस में, है ना। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर केस में हम ऐसा नहीं लिख सकते। जैसे कहने का अर्थ है कि मैं रूट माइनस ए इंटू रूट माइनस बी को ऐसा नहीं लिख सकता बेटा मैं, क्या कि रूट माइनस ए इंटू माइनस बी, इसका आंसर आएगा रूट ए बी। ये गलत है, इसको मैं ऐसा कहते नहीं लिख सकता, ठीक है जी। तो ये बात आप ध्यान रखना इसमें। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, माइनस रूट ए इंटू माइनस रूट बी। इसको मैं लिखूंगा, पहले आप प्रॉपर्टी लगाओगे, ए माइनस है तो इसको लिखोगे रूट ए आइटा, ऐसे ही मल्टीप्लाई में बी माइनस रूट बी है तो इसको लिखोगे बी रूट बी आइटा। अब रूट ए रूट बी आइटा स्क्वायर, अब आइटा स्क्वायर माइनस में होता है, और रूट ए बी को आप लोग लिख सकते हो रूट ए इंटू बी को आप लिख सकते हो रूट ए बी। तो इसका आंसर कितना आएगा, माइनस रूट ए बी आएगा, और अपना आंसर क्या आया था, रूट ए बी। तो ये कतई गलत हो गया। तो ये प्रॉपर्टी आप थोड़ी ध्यान रखना भाई, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये वाली, ठीक है, कि मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता। इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है, बच्चे डायरेक्ट गलती कर जाते हैं। तो माइनस रूट ए इंटू माइनस रूट बी है, तो माइनस रूट ए बी आंसर आएगा इसका। जैसे किसी ने मुझसे कहा कि माइनस रूट थ्री इंटू माइनस रूट टू, तो इसका आंसर बताओ, तो इसका आएगा माइनस रूट सिक्स, ये आंसर आएगा। सिक्स रूट सिक्स नहीं आएगा, माइनस रूट सिक्स आएगा इस तरीके से, क्योंकि आइटा स्क्वायर बनेगा जो आपको माइनस रूट सिक्स दे देगा। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। ये सारी प्रॉपर्टी आप लोग रिवाइज कर लेना, सारी काम की प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी है। ये एक्सरसाइज 5.2 की बात करें हम लोग, उसकी प्रॉपर्टी है सारी, ठीक है जी। वो काफ़ी यूजफुल है, इनको आप लोग ध्यान से समझ लेना, अच्छे से कर लेना। तो आज के लिए इतना ही बेटा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो देखने के लिए। और कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको उसमें नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में बता दूंगा, ठीक है जी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव ए नाइस डे।